बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यार दोस्तों, आज मैं आपके लिए फ्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी लेके आया हूं बगैर ऑयल के, मतलब कि एक भी कतरा ऑयल का यूज़ नहीं होगा और इतनी क्रिस्पी और इतनी शानदार किस्म की फ्राइज़ बनेगी कि आप हैरान रह जाएंगे और इनका टेस्ट भी बहुत ही स्पेशल होगा। ये देखिए आपके सामने है, आपको कहीं कोई ऑयल या चिकनाहट नज़र नहीं आएगी। बहुत ही आसान, बहुत ही मज़े की रेसिपी है और जब आप इसको बनाएंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे आपने खूबसूरत से फ्रेश बिल्कुल आलू लेने हैं। उनको धो लेने के बाद आपने इस तरह से छील लेना है। अच्छा, यहाँ पे आपने जो इसकी फ्राइज़ की कटिंग करनी है ना, वो मैं आपको बताऊं, बहुत ही आसान तरीका है। इस तरह से स्लाइसिस बना के, बहुत मोटी आपने ये फ्राइज़ नहीं काटनी, ठीक है, थोड़ी सी आपने बारीक ही रखनी है। मैं आपको दिखा देता हूं कुछ इस तरह से। अब इसको क्रिस्पी करने का जो सबसे पहला प्रोसेस है ना, वो ये कि आपने इसको एक बॉल में ऐड करके अच्छी तरह से 2 से 3 दफ़ा पानी चेंज करके धो लेना है, ठीक है। अब ये देखें पानी बिल्कुल साफ़ है, इसके अंदर आपको स्टार्च नज़र नहीं आ रहा जो वाइट पाउडर सा होता है, ठीक है। इसका मतलब हमने इसको अच्छे से धो लिया है, ठीक हो गया। चलें जी, इसको करते हैं साइड पे। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे खूबसूरत सा बड़ा सा पैन लेंगे, उसमें ढेर सारा पानी ऐड कर देंगे और ये फ्राइज़ इसमें हम ऐड कर देंगे, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, थोड़ा सा इसमें येलो कलर या जर्दा कलर ऐड कर देना है। इससे क्या होगा, इनका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने फ्राई तो उनको करना नहीं, तो थोड़ा सा कलर भी हमें चाहिए। तो ये एक जुगाड़ है, ठीक है। नमक 1 टीस्पून भरकर आपने इसमें ऐड कर देना है, ठीक है, क्योंकि ये फ्राइज़ विदाउट ऑयल है तो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ही हेल्थ बेनिफिशियल भी होंगी, ठीक हो गया। चलिए जी, अब हाई फ्लेम करके आपने इसको बॉईल करना है। तकरीबन बॉयल आने में आपने 2 से 3 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा इसको बॉईल करना है, ठीक है। ओवर बॉइलिंग आपने नहीं कर लेनी, ठीक ठाक आपने इसमें कसर छोड़ देनी है। फिर फ्लेम को ऑफ कर देना है। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस पानी को एक्स्ट्रा को हम निकाल देंगे, ठीक है। ये लें जी, अब हमने क्या करना है, अब मेन रेसिपी शुरू होगी। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खूबसूरत सी बड़ी सी एक डिश लेंगे, उसमें इनको ऐड कर देंगे, अच्छे से पिला देंगे। इनके ऊपर ये जो मॉइस्चर है, ये जो पानी है, ये हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो किचन टावल से या किचन टिश्यू से हम इसको, इस मॉइस्चर को, इस नमी को रिमूव कर लेंगे। अच्छा, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जनाब, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया करेंगे। आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, आपकी तरफ से हमें इनाम होता है। कॉर्न स्टार्च, कॉर्नफ्लोर भी इसे कहते हैं, हमारे पास है। 2 टेबलस्पून लेंगे और इस तरह से इसके ऊपर हम इसको स्प्रिंकल कर देंगे। ये इसको एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनाने में हमें मदद देगा, ठीक है। और ये हेल्थ बेनिफिशियल भी होता है, मैं आपको बता दूं। अक्सर लोग कहते थे कि ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, तो ऐसा कुछ नहीं है। स्टीमर है हमारे पास ये वाला, ये देखें, आपने स्टीमर के ऊपर इस तरह से इसको लगा देना है और बहुत ही आसानी से हो जाएगा। मैं इसलिए इस तरह रख रहा हूँ ताकि खूबसूरती के साथ आपको दिखा सकूँ, आप वैसे भी रख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई आपने ले लेनी है घर पे कोई भी पुरानी, उसके अंदर आपने नमक ऐड कर देना है मोटे वाला, और उसके बाद आपने इसके ऊपर ढक्कन रख के इसको प्री हीट कर लेना है, मतलब कि इसको गर्म कर लेना है 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पे। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे हम इस स्टीमर को इसके अंदर रख देंगे। यहाँ पे एक्चुअली हम करने लगे हैं बेकिंग। अगर आपके पास अवन है तो सुभान अल्लाह, उसमें तो बेस्ट हो जाएगा, कलर भी ज़्यादा अच्छा आ जाएगा। तो यहाँ तकरीबन 10 मिनट बाद आपने उठा के एक दफ़ा से इनको हिला लेना है, क्योंकि हमने नीचे ऑयलिंग नहीं की थी, ठीक है, ग्रीसिंग नहीं की थी, इससे ये चिपक ना जाए। तो एक दफ़ा हिला के ढक्कन रख के आपने इसको पका लेना है। कब तक आपने इसको बेक करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो आपने इसको तब तक बेक करना है जब तक ये ऊपर से क्रिस्पी नहीं हो जाती। मीडियम टू हाई फ्लेम पे भी आप कर सकते हैं, इनके जलने का कोई डर नहीं है। अभी ये यकीन करें इतनी क्रिस्पी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं आपको करीब ला के दिखाता हूँ। ये देखें, विदाउट ऑयल बिल्कुल क्रिस्पी है, बिल्कुल ड्राई है और इतनी मज़ेदार है ना, यकीन करें इसका टेस्ट ही टोटली डिफरेंट होता है क्योंकि ये बेक हुई हैं। फाइनल लुक की तरफ चलते हैं, देखते हैं कैसी लगती है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी, मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें जो दूसरे हमारे हाथों हमारे खानों में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, फ्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी तैयार है, विदाउट ऑयल फ्रेंच फ्राइज़ तैयार है। इसी तरह विदाउट ऑयल रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाइए, दुआ में रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जान से को इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। चिकन बिरयानी रेसिपी के लिए, चिकन पुलाव रेसिपी के लिए, स्कूल टिफ़िन बॉक्स रेसिपीज़ के लिए, 10 मिनट्स रेसिपीज़ के लिए इजाज़त अंसारी फूड सीक्रेट्स के चैनल के वीडियो सेक्शन में जाइए।